हाय गाइज। जैसा कि हम लोग क्लास 10th मैथ रियल नंबर कर रहे थे और हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और 2 पार्ट हमारा पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि पार्ट 3 में इरेशनल नंबर को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि इरेशनल हमारा क्या है। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले से समझ चुके हैं, रेशनल नंबर क्या है। ठीक है, और अब हमको समझना है कि इरेशनल नंबर क्या है। ऐसे तो हम लोग ओवरव्यू समझ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे और सबसे पहले कुछ थ्योरम को करेंगे। और यहाँ सबसे ज्यादा सीबीएसई में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाने वाले क्या है उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे। इस चैप्टर में टोटल हम जानते हैं कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, मतलब आप देखेंगे तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा जो कि हमारा एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। दूसरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हमारा थ्योरम प्रूव करने के लिए आता है, थ्योरम को प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक थ्योरम को समझेंगे और थ्योरम को हम लोग समझने के बाद आगे जानेंगे कि हम लोग कैसे √2 को, √2 को, √3 को, √5 को, ये सब को हम लोग इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ कर सकते हैं। चलिए तो अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अब हमारा पहला थ्योरम जो है, ये हमारा थ्योरम क्या कहता है 1.2। 1 पॉइंट थ्योरम का कहना है कि लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। देखिए सबसे पहले इस थ्योरम को समझना है तो यहाँ पर दिया क्या है कि p एक हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, अ प्राइम नंबर। ठीक है, और दूसरा बोला है कि a जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि इस थ्योरम का कहना क्या है। तो थ्योरम कहना चाहता है कि क्या, कि मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर लेते हैं, लेट a इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर, तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, यानी 36। अब ध्यान से देखेंगे कि p हमारा कोई एक नंबर है, मान लीजिए कि p कोई भी नंबर लेते हैं और वो प्राइम नंबर हो, एक ले लेते हैं 2 और ये 3। 2 और 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू थ्योरम के अनुसार हम देखेंगे कि 2 और 3 हमारा क्या है, डिवाइड्स कर रहा है, डिवाइड्स a स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे कि a स्क्वायर हमारा क्या है, 36। अब 36 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये नंबर क्या 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है और 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, देन क्या ये नंबर 2, 3 जो है वो डिवाइड्स कर पा रहा है, डिवाइड्स a इज इक्वल टू 6, यानी कि a का हम स्क्वायर, a जो वैल्यू रखा हुआ है 6, क्या उससे वो डिवाइड करता है। तो देखते हैं कि देन 2, 3 डिवाइड्स a इज इक्वल टू 6, तो ऐसा होता है तो हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे कि a p बी अ प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a, यानी कि p जो है क्या हमारा वो उसको डिवाइड कर पा रहा है। तो देखिएगा कि 6 डिवाइड चल रहा है 2 से भी और 6 डिवाइड हो रहा है 3 से भी। तो यही इसका स्टेटमेंट कहना है। क्या कहता है कि कभी भी कोई भी p डिवाइड्स कर रहा है, किसको, p डिवाइड्स कर रहा है a स्क्वायर को, तो p जो है वो डिवाइड्स करेगा इसका बिना स्क्वायर वाले को। ठीक है, यानी a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय p, देन a बिना स्क्वायर वाले को भी p डिवाइड करेगा। यही इसका स्टेटमेंट आपको समझना है और इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे √2, √3, √5, ये सब जो हमारा इरेशनल नंबर है वहां पर इस थ्योरम का यूज होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि थ्योरम हमारा 1.3 क्या है। ये मेरा मेन थ्योरम है और इसी थ्योरम का यूज करके हम लोग जितने भी एग्जाम्पल या फिर एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।
अब यहाँ पर इरेशनल नंबर हमारा दो तरह से होता है। अब यहाँ इरेशनल नंबर ये जो दिया हुआ है √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये √2 हमारा एक प्रकार का प्योर इरेशनल नंबर है। क्या है? प्योर इरेशनल नंबर। ठीक है। अब ये प्योर है तो इम्प्योर क्या होगा? इम्प्योर क्या होगा कि कभी कभी ऐसा आपको दे जाएगा 3 + √2 इज अ इरेशनल नंबर, तो ये भी इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको रखेंगे इम्प्योर इरेशनल नंबर में, इम्प्योर इरेशनल नंबर। ठीक है। अब ये दोनों चीज को समझने के लिए सबसे पहला हम क्या करेंगे कि जो पिछला थ्योरम जो था उस थ्योरम को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और ये जो हमारा √2 जो दिख रहा है ये हमारा प्योर इरेशनल नंबर है, और इसको आपको प्रूव करना है कि क्या हमारा √2 इरेशनल नंबर है। और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। यानी मान लें हम लोग जानते हैं कि √2 हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल है लेकिन कैसे है? कैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है? तो इस मेथड का हम लोग यूज करेंगे, जो हमारा मेथड है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। अब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता क्या है? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में पहले हम इसको मान लेंगे कि हमारा क्या है कि रेशनल नंबर है। ठीक है, √2 इज अ रेशनल नंबर, और फिर बाद में देखेंगे कि रेशनल नंबर के कंडीशन में ये सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, और जब नहीं हो पा रहा है दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि √2 हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। जो हम बोल रहे हैं कि वो रेशनल नंबर है, हम अपने आप को गलत साबित कर देंगे। ठीक है, तो यही मेथड हमारा इस थ्योरम को प्रूव करने में रहेगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम, ऐसा पॉसिबल हो तो एज्यूम दैट क्या कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। ठीक है, क्या मान लेना है कि ये जो हमारा है रेशनल नंबर है, √2 जो है हमारा रेशनल नंबर है। अब बताइए कि रेशनल नंबर यदि है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? √2 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि p एंड q आर को प्राइम। ये हमारा क्या है? को प्राइम है, और q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब प्राइम को प्राइम किसको बोलते हैं? थोड़ा इसको समझिए कि को प्राइम नंबर वैसा प्राइम नंबर होता है जिसके बीच में एचसीएफ हमारा 1 है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 और 3 है, ये दोनों का दोनों प्राइम नंबर है। अब इसके बीच का हमारा एचसीएफ देखा जाए तो एचसीएफ हमारा क्या है? 1 है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर P और Q हमारा एक क्या है? को प्राइम नंबर है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करते हैं कि ये रूट को हटाना चाहते हैं। अब रूट को हटाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड क्या करिए कि स्क्वायर कर दीजिए। अब स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और इसका हम करेंगे तो p²/q² हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2q² इज इक्वल टू p²। इस पूरे रिजल्ट को हम अभी फिलहाल क्या मान लेते हैं कि ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखेंगे तो क्या कह रहा है? अब इस पूरे इक्वेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि p² इज डिविजिबल बाय 2। देन जब देखिए इसका स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है कौन? 2, तो इसका बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड कर लेगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सॉरी 2। ठीक है, 2 से ये क्या है कि डिविजिबल हो रहा है। p² से भी डिविजिबल है, किससे?
2 से, तो P से भी डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। यानी कि कहां से, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। अब देखिए, अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या, P। 2 हमारा क्या है, फैक्टर है किसका, P का। इस पूरे रिजल्ट को हम मान लेंगे दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम अपने से लेट कर लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू, पी को हम ऐसा कुछ नंबर डिनोट कर लेते हैं, p हमारा एक प्राइम नंबर है, तो वैसा एक प्राइम नंबर लीजिए जो कि हमारा उससे वो डिविजिबल हो। तो मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 2c। अब 2c लेते हैं, तो 2c लेने के बाद इन इक्वेशन कहां पर पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में हमारा क्या जो इक्वेशन है देख सकते हैं कि p के जगह में हमारा 2c लिख देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे हम आपका p स्क्वायर यहाँ पर पुट करेंगे तो वहां हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 का c स्क्वायर। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या दिख रहा है, 4c स्क्वायर बाय में 2 दिख रहा है, ठीक है। अब q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या देखने को मिल रहा है, 2c स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मानते हैं, और आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर दिख रहा है, इससे हमको क्या दिख रहा है, आप यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन तब हमारा क्या होगा कि बाय थ्योरम q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक है। यानी कि q स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रहा है 2, तो उसके बिना स्क्वायर वाले को भी 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तब हम यहाँ एक और पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 मानेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि सबसे पहला बात, अब यहाँ पर 2 इक्वेशन को देखिए। पहला इक्वेशन हमारा सेकेंड क्या कह रहा है कि हमारा 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, यानी कि 2 हमारा फैक्टर है क्या, p का। और दूसरे में हमारा 4 इक्वेशन में क्या कह रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, यानी कि p और q का कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4, दोनों इक्वेशन से देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर हो जा रहा है ऑफ p एंड q। p और q का 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट p एंड q आर को प्राइम। अब को प्राइम है तो को प्राइम यानी 1 के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 इसका p और q का कॉमन फैक्टर आ जा रहा है, तब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब जो हम स्टेटमेंट प्रूव कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। हम जो मान रहे हैं p √2 इज अ इरेशनल नंबर नहीं होके रेशनल नंबर मान रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हेयर कम्स कंट्राडिक्शंस। इसीलिए तब हमारा क्या हो जाएगा, सो आवर सपोजिशन या आवर एजम्पशन
एजम्पशन इज रॉन्ग, तब हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है। दैट इज रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखिए इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि रूट 3 का, रूट 5 का, रूट 7 का, चाहे रूट 11 का कोई भी नंबर हो, इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। बस एक थ्योरम को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है, ध्यान में रख लेना है, और सेम आइजे आप इसी तरह रूट 3, रूट 5, रूट 7 कोई भी इरेशनल नंबर हो, प्योर इरेशनल नंबर, प्रोसेस हमारा यही रहेगा। अब कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना होगा, बाकी चीज को आपको समझना है। एक थ्योरम यहाँ पर यूज जो हो रहा है 1.2 है ना, यानी कि पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ए को, ए डिवाइड कर रहा है तो उसका बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस पूरे थ्योरम को आप देख सकते हैं कि हमारा पहले हम उसको क्या माने कि रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में कंडीशन में वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट में हम क्या कर रहे हैं कि आवर एजम्पशन आर या आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तब हम क्या कहेंगे कि जो हमारा स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, तो वो इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, देखिए आगे हमारा जो है एग्जाम्पल 5, सेम क्वेश्चन हमारा क्या है कि रूट 3 में आपको प्रूव करना है, तो सेम आइजे वैसी तरह आप प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेटस एज्यूम दैट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर मान लिए, तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि रूट 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां यानी कि p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करते हैं, रूट 3 को हम हटाना चाहते हैं, तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब बोथ साइड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहां से पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इससे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या थोड़ा सा इसको ट्रांसफर कर देंगे तो क्यू स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर। तब आप यहाँ पर दो स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। क्या, एक स्टेटमेंट तो आपका आएगा कि 3 जो है यानी कि पी स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 3, तब देन p is also divisible by 3। ठीक है, ये थ्योरम से तब इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 3 जो है 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेंगे और यहाँ वाले इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट मानेंगे। इस इक्वेशन को जैसा कि आपको पिछला बार भी माना गया था, इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि उसमें कर रहे थे उसी तरह यहाँ पर भी करते जाएंगे। अगला हम लोग ऐसा करते हैं कि 3 क्यू स्क्वायर बराबर हमारा पी स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपने से एक लेट कर लेते हैं कि p बराबर ऐसा प्राइम नंबर ढूंढते हैं जो को डिवाइड कर रहा है, तो 3c ले लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा, वहां पर पुट करेंगे तो 3c स्क्वायर होगा, और 3 क्यू स्क्वायर बराबर 3 × 3 = 9c स्क्वायर होगा। क्यू स्क्वायर बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 9c स्क्वायर बराबर 3 होगा। अब 3 से कटेगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3c स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर जो है इज डिविजिबल बाय 3, देन q is also divisible by 3।
तब हम लोग कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू। इस इक्वेशन को 4 ले लेंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन सेकेंड एंड 4 को ध्यान से देखेंगे। लुक्स, अब पूरे को देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर्स ऑफ P एंड Q, यानी कि P और Q का कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम का केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होता है और जो कि 1 होता है। ठीक है, तब ऐसे में हमारा क्या हो गया कि हेयर कम्स कंट्राडिक्शन। ठीक है, अब कंट्राडिक्शन हो जा रहा है तो सो हम लोग क्या कह सकेंगे कि आवर सपोजिशन या आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है। दैट इज, या फिर 10 इस प्रकार से कि √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए, चाहे वो √2 हो चाहे √3 हो, सब इसी तरह प्रूव होगा। अब देखिए यहाँ पर अगला जो है कि आपका 9 क्लास में 2 स्टेटमेंट आप लोग पढ़े हैं। क्या कि द सम और डिफरेंस, यानी कि आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, आ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, यानी कि कोई भी एक रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें चाहे हम प्लस करें चाहे माइनस करें, तो पूरा जब रिजल्ट हमारा आएगा तो वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ये हम लोग 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहता है कि या तो प्रोडक्ट हो या क्वोशिएंट हो, यानी कि 0 रेशनल नंबर हो, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को यदि हम मल्टीप्लाइड करें या फिर डिवाइड करें, ये दोनों हम करें तो भी उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, दैट मीन्स एग्जाम्पल में हमारा क्या कहता है कि जैसे मान ली कि 3 है और प्लस में √2 है। अब ये 3 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है, और ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो ये पूरे रिजल्ट हमारा क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए कि हमारा 3 हमारा रेशनल नंबर है और √5 हमारा इरेशनल नंबर है, तो इसका प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब ये इस स्टेटमेंट, अब इस तरह का इरेशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्योर। क्या बोलेंगे? इम्प्योर इरेशनल नंबर। इसको याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड प्रश्न आपको आ जाएगा और बोलेगा कि 3 + √2 को आप दिखाइए कि वो इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इम्प्योर इरेशनल नंबर को कैसे प्रूव करेंगे, अब उसको आगे समझते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 6 हमारा क्या कहता है। तो सो दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए कि 5 - √3 हमारा क्या होगा? एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इस प्रकार के इरेशनल नंबर को हम क्या बताएं कि ये इम्प्योर होगा। क्या होगा? इम्प्योर इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्योर इरेशनल नंबर है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे उसको हम देखेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट अस एज्यूम, ऐसा इसको मान लेते हैं क्या कि 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। अभी फिलहाल से हम लोग क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं रेशनल नंबर है। ठीक है, अब रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 - √3 को लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, जहां पर हमारा क्या होगा कि P एंड Q आर इंटीजर।
Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हम √2 या √3 को प्रूव करने में क्या माने थे कि P एंड Q आर को प्राइम, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, इंटीजर। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे या फिर सबसे पहले √2 √3 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 माइनस P/Q बराबर प्लस में √3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, अब एक साइड हमारा ये LHS है और दूसरा साइड हमारा RHS है। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ LHS में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 5P और Q ये क्या है, R इंटीजर, ये हमारा इंटीजर है। अब यदि हमारा ये इंटीजर है तो एक प्रकार के ये हमारा क्या है, LHS हमारा पूरी तरह से रेशनल नंबर बन जा रहा है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर क्या हमेशा इक्वल हो सकता है इरेशनल नंबर का। और यहाँ पर देखिए RHS में आपको क्या दिख रहा है, RHS हमारा पूरी तरह से इरेशनल नंबर है, जो कि हम लोग पहले प्रूव कर चुके हैं। अब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं। तब यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि a rational number can never be equal to irrational number। अब एक रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ बराबर नहीं हो सकता है, दैट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS। तब क्या करेंगे कि सो आवर assumption is wrong। अब ये रॉन्ग हो गया, दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं कि 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर, ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इम्प्योर इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। पहले आप देखेंगे कि LHS में आप देखें 5P और Q हमारा क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे RHS में, तो RHS में हमारा क्या है, √3 है। अब √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो क्या कहता है कि अ रेशनल नंबर कैन बी नेवर इक्वल टू इरेशनल नंबर, कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स हमारा LHS और RHS बराबर नहीं हो रहा है। इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स 5 माइनस √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इम्प्योर इरेशनल नंबर को हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, और ये आएगा क्वेश्चन तो कितने मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, जो मेन थ्योरम है या फिर उससे रिलेटेड आता है तो उसमें 3 मार्क्स का आएगा, और इसमें यदि आपका आता है इम्प्योर वाला तो वहां पर 2 मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। अब देखिए एग्जांपल 7 भी हमारा क्या है कि कहता है कि सो दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। तो सेम आई जाए इसको भी हम लोग, ये भी हमारा क्या है, एक इम्प्योर इरेशनल नंबर है, इम्प्योर इरेशनल नंबर। अब जब इम्प्योर इरेशनल नंबर है तो इसको हम लोग सेम आई प्रूव करेंगे, जो कि आपका पिछला एग्जाम्पल 6 को प्रूव किए। तो लेट कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट 3√2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमारा रेशनल नंबर है। तो 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर इंटीजर, ये इंटीजर है, और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए √2 को एक साइड रखिए और बाकी को एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये हमारा √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/3Q। अब यहाँ पर देखिए, अब ये LHS है और ये हमारा RHS है,
तो LHS में आप ध्यान से देखेंगे कि LHS में पूरी तरह से हमारा क्या दिख रहा है, इरेशनल नंबर दिख रहा है, इरेशनल नंबर। और RHS में आप ध्यान से देखेंगे कि RHS में हमारा क्या क्या दिख रहा है। तो RHS में हमारा क्या है कि P/3Q है, और ये पूरा हमारा देखने को क्या मिल रहा है कि P, Q और 3 R क्या है, आर ऑल इंटीजर। अब जब इंटीजर है तो पूरा इंटीजर हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। अब सेम आइजे आप यहाँ पर लिख देंगे कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल, तो यही चीज आप यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल, वो कभी बराबर नहीं हो सकता है। दैट इज LHS नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या लिख देंगे कि हेंस कम्स contradiction our assumption is wrong। अब हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया। thus क्या हो जाएगा कि 3√2 is a irrational number, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इम्प्योर को भी हम लोग प्रूव करना सीख गए और प्योर को भी प्रूव करना सीख गए। अब इस तरह से हमारा एग्जाम्पल 7 तक आपको कंप्लीट करा दिए। तो आप लोग का काम क्या है कि एक्सरसाइज को सेम आइजे आप क्वेश्चन को बनाएंगे। नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे कि फिर से हम एक अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें क्या होगा कि एक्सरसाइज का सॉल्यूशन रहेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।